हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत राजपूत और आप देख रहे हैं स्टडी कंप्यूटर। तो लास्ट वीडियो में हमने बिल्डिंग मटेरियल के टॉप 300 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें, मार्बल। मार्बल किस लिए यूज किया जाता है? हमारे डेकोरेटिव पर्पस होता है। मोस्टली हमने अपने घरों में देखा होगा कि मार्बल को हम डेकोरेटिव पर्पस में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को हम फ्लोरिंग में और मोस्टली लाइम प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ऑप्शन सैंडस्टोन। सैंडस्टोन की बात करें तो सैंडस्टोन हमारा फायर और वेदर असिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, इसलिए सैंडस्टोन को हम फायर और वेदर असिस्टेंस की तरह से यूज करते हैं। ग्रेनाइट हमारा पाइल फाउंडेशन में यूज होता है। हाँ, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द रॉक विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। क्वेश्चन को देखें हम तो उसने बोला है कंसिडरेबल डेप्थ पर। तो यहाँ हम इसके बेसिक्स पे जाएंगे। तो इग्नियस रॉक्स क्या होता है? इग्नियस रॉक्स आर द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एट अर्थ सरफेस। अगर हम बात करें कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा की, तो अगर कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा हमारा एक डीप डेप्थ पर होगा, या मान लेते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस है ग्राउंड लेवल, अगर हमारा जो मैग्मा है वो कूलिंग और कंसोलिडेशन उस मैग्मा का कंसिडरेबल डेप्थ पर हो जाता है, तो उस रॉक को हम बोलेंगे डीप प्लूटोनिक रॉक। अगर कूलिंग ऑफ मैग्मा अर्थ सरफेस से स्वेलो डेप्थ पर होता है तो उस रॉक को बोलेंगे हम हाइपर बेसाल्ट रॉक। अगर कूलिंग ऑफ मैग्मा हमारा अर्थ सरफेस पर होगा तो उस रॉक को हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक्स। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो प्लाईवुड को देखेंगे एक बार। हमारा प्लाईवुड क्या होता है? When different when two or more plies are added or glued together in such a way that each successive ply is at right angles to each other। अगर हम बात करें कि जैसे कि ये मान लेते हैं एक प्लाई है, ये एक दूसरी प्लाई है, ये एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल्स पर रखी जाती हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा वुड बनती है उसे हम बोलते हैं प्लाईवुड। अब वो उसमें क्या होगा, सेम थिकनेस होगी, हमारी ओवरऑल जो थिकनेस होगी प्लाईवुड की वो इक्वल होगी, तो ये हमारा क्या रखेगा, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो प्लाईवुड हमारा क्या होगा, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ रखेगा सभी डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रोड्स ड्यू टिम्बर। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ड्राई रोड्स क्या है, हम देखेंगे ड्राई रोड्स से डिफेक्ट इन टिम्बर्स ड्यू टू फंगीज। फंगीज के अटैक के कारण जो हमारा वुड है वो ड्राई पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। वेंटिलेशन की कमी के कारण हमारा जो होता है फंगीज लग जाती है, फंगीज हमारी जो वुड है उसे कन्वर्ट कर देती है ड्राई पाउडर में। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड्यूसेस टू पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक। तो हम एल्यूमिना का जो प्रोपोर्शन है वो देख सकते हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हो एल्यूमिना हमारा जो होता है ब्रिक में 20 to 30% तक होता है, और ये हमारा प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है अर्थ सरफेस, अर्थ को जो भी हमारी ब्रिक है उसे प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और एन एक्सेस ऑफ एल्यूमिना कॉजेज द श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग ड्राइंग। और जब हम ब्रिक्स को सुखाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स हो जाएंगी, सुखाने पर उसमें क्या हो जाएंगी, क्रैक्स आ जाएंगी, एंड वो वार्प करेगा व्हेन ड्राइंग। जब हम उसे सुखाएंगे तो वार्प करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, in stone arches the stones are placed with their natural beds radial, in cornices the stones are placed with their natural beds vertical, in stones walls
The stones are placed with their natural beds as horizontal. तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो C3A है दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये किस लिए रिस्पांसिबल होता है, क्विक सेटिंग। अब जब हमारा सीमेंट क्विकली सेट हो जाएगा तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, प्रॉपर हार्डनेस नहीं आ पाएगी, तो उस वजह से जो भी हमारा जो सीमेंट है वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। तो सारी जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सीमेंट्स के क्विकली सेट हो जाने के कारण होती है। और जो क्विक सेटिंग होती है सीमेंट की, किस वजह से होती है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइनल पार्ट ऑफ अ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिट इज कॉल्ड। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसके लिए हम इस जो क्रॉस सेक्शन है ट्री का वो देखेंगे। तो क्या होता है, दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टिम्बर दैट इज कॉल्ड पिट और मेडुला। क्या होता है, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टिम्बर। और हमारी क्या होगी, इसके बाद हम देखेंगे कि हार्डवुड क्या होती है, हार्डवुड आर द अनुअल रिंग्स, इनर अनुअल रिंग्स सराउंडिंग द पिथ और मेडुला। तो हार्डवुड हमारी होंगी इनर अनुअल रिंग्स जो कि हमारी पिथ को सराउंड करी होंगी। अगर इसके बाद हम बात करें सैपवुड की, तो सैपवुड हमारी होंगी आउटर अनुअल रिंग्स लाइज बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर्स आर द सैपवुड आर द थिन लेयर ऑफ सैप व्हिच लाइज बिटवीन सैपवुड एंड इनर पार्ट। तो ये हमारे जो क्रॉस सेक्शन है ट्री का। अगर हम बात करें मेडुलरी रेज की, तो मेडुलरी रेज क्या होती है, मेडुलरी रेज होती है हमारी थिन फाइबर्स, ये होती है हमारा थिन फाइबर्स व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर। ये थिन फाइबर्स होती हैं जो कि एक्सटेंड करती हैं पिथ से लेकर कैम्बियम लेयर तक। तो ये हमारा इस क्रॉस सेक्शन हुआ ट्री का। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग द सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए हम यूज करते हैं 1/3 रेशियो। 1 हमारा सीमेंट होगा और 3 हमारा होगा स्टैंडर्ड सैंड। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज P, द वाटर टू बी एडेड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में एक शब्द आया नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अब नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक मोल्ड होगा, विकेट अपरेटस में एक मोल्ड लेते हैं जिसका जो हम बात करें हाइट की, तो हाइट हमारी होगी 40 mm। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इसकी हाइट होगी हमारी 40 mm, मोल्ड की हाइट होगी 40 mm। तो इसमें क्या करेंगे, एक सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, सीमेंट का पेस्ट बनाकर इसमें फिल करेंगे। और विकेट अपरेटस का एक प्लंजर होता है जिसका डायमीटर होगा हमारा 10 mm और उसकी जो हाइट होगी 50 mm। तो इस प्लंजर से इस जो सीमेंट पेस्ट है मोल्ड में रखा हुआ उसमें पेनिट्रेट करेंगे। तो जिस वाटर कंटेंट पर हमारा जो प्लंजर है वो बॉटम से 5 to 7 mm ऊपर तक रह जाता है, उस वाटर परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमारी मान लो P है दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए स्टैंडर्ड है कि हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए क्या लेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लेंगे 0.85 P। तो ऐसे ही साउंडनेस टेस्ट की अगर हम बात करें तो साउंडनेस टेस्ट मिलेंगे 0.78 P। तो ये हमारा इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.85 P। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन द कंक्रीट इज। अगर हम बात करें रिटार्डर की अगर हम बात करें, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हो, रिटार्डर जो हमारा कंक्रीट में यूज होगा तो वो जो कंक्रीट की सेटिंग प्रोसेस है उसे डिले कर देगा। तो इसको हमारा जो फंक्शन है वो होता है डिलेज द सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब सेटिंग को डिले कर देगा तो क्या होगा, सेटिंग को डिले करने की वजह से उसका इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस द इनिशियल
सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कंक्रीट। अभी कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है उसे इंक्रीज करता है, तो रिटार्डर का बेसिक फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमारा मोस्टली इंपोर्टेंट जो है वो जिप्सम, हमारा शुगर हुआ, ये हमारे दो एग्जांपल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी। तो जैसे कि आप कंपोजिशन ऑफ अर्थ में देख पा रहे हैं, गुड बिल्डिंग गुड जो हमारा ब्रिक होगा उसकी कंपोजिशन में देख पा रहे हैं कि क्ले और सिल्ट का कंटेंट हमारा 50 से 60% होना चाहिए, तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो अगर हम आयरन के प्योरेस्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो आयरन में जो हमारे चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा दिया हुआ है मान लो माइल्ड स्टील, नेक्स्ट रोट आयरन, नेक्स्ट कास्ट आयरन, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई कार्बन स्टील। तो इसमें जो हम यूज करते हैं माइल्ड स्टील में हम यूज करते हैं अप टू 0.25% कार्बन, रोट आयरन में यूज करते हैं हम अप टू 0.08% कार्बन, कास्ट आयरन में हम 2 to 4% यूज करते हैं और हाई कार्बन स्टील में 4% से ज्यादा यूज करते हैं कार्बन स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन से अगर देखें तो जो प्योरेस्ट फॉर्म होगी आयरन की वो होगी रोट आयरन, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ द आयरन ओर कंटेन्स क्ले एज इम्प्योरिटी द फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है हम देखेंगे कि कैल्सिनेशन जब CaCO3 को हम हीट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो इस टाइम पे अगर इसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी CaCO3 में, अगर हम बात करें CaCO3 में अगर इम्प्योरिटीज होंगी क्ले की तो हम क्या करते हैं इसमें लाइमस्टोन ऐड कर देते हैं। कैल्सिनेशन जब प्रोसेस करेंगे उसमें अगर इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम इसमें लाइमस्टोन का यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा ऑप्शन बी, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द स्ट्रेचर बॉन्ड इन द ब्रिक मेसनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज। तो अगर हम बात करें स्ट्रेचर और हेडर की बात करें, दैट फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड स्ट्रेचर एंड दैट फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड हेडर। तो अगर हम स्ट्रेचर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेचर बॉन्ड में हम इस तरीके से ब्रिक रखते चलाएंगे, वन ब्रिक, नेक्स्ट ब्रिक, अदर ब्रिक्स। तो इसकी जो मिनिमम थिकनेस होगी स्ट्रेचर बॉन्ड की दैट विल बी दिस। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक की तो हमारा स्टैंडर्ड जो साइज होता है ब्रिक का, स्टैंडर्ड साइज वो होता है हमारा 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। तो जब हम स्ट्रेचर बॉन्ड यूज करेंगे, ये फेस हमारा यूज होगा, तो इसमें मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, दैट विल बी दिस इज द मिनिमम थिकनेस, दैट इज 90 mm। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 90 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द प्लाईवुड। अगर हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की प्लाईवुड की, तो प्लाईवुड में क्या करते हैं हम सारी प्लाईज को सक्सेसिव प्लाईज आर पुट इन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो राइट एंगल्स पर रखी होती हैं तो उसमें क्या होता है स्ट्रेंथ सभी डायरेक्शन में सेम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम होंगी, तो वो ऑर्डिनरी जो हमारी वुड है उसके अपेक्षा नंबर ऑफ ब्लोज को ज्यादा सहन कर सकेगी, नंबर ऑफ ब्लोज को ज्यादा क्लियर कर सकेगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा हैज ग्रेटर इंपैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लोज देन ऑर्डिनरी वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द फिनोल इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, द फिनोल इज आइदर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल tar or prepared from benzene, फिनोल reacts with formaldehyde to form phenol formaldehyde resins or all of above। तो ये फिनोल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द एडवांटेज ऑफ क्लैम्प कंपेयर्ड टू किल्न फॉर बर्निंग ऑफ ब्रिक इज दैट। तो अगर हम क्लैम्प और किल्न बर्निंग की बात करें तो क्लैम्प्स में हम एक टाइम में लेस नंबर ऑफ ब्रिक्स को बर्न कर सकते हैं, लेकिन किल्न में मोर नंबर ऑफ ब्रिक्स को बर्न कर सकते हैं। क्लैम्प्स हमारा होल सीजन में यूज नहीं किया जा सकता, ये इंटरमीडिएट है। अगर हम बात करें मानसून सीजन की, बरसात की अगर हम बात करें तो बरसात में हम क्लैम्प को यूज नहीं करते, लेकिन किल्न हमारा कॉन्टिन्यूस है, सभी सीजन में यूज करा जाता है। अगर हम बात करें किल्न की तो किल्न हमें फर्स्ट क्लास ब्रिक देता है, यूनिफॉर्म साइज और शेप, स्ट्रेंथ
और अपीयरेंस गुड होगा, लेकिन क्लैंप में क्या होगा, उसके जो सरफेसेस होंगे वो भी डैमेजेस हो जाएंगे, सेकंड क्लास ब्रेक देता है क्लैंप। अगर हम बात करें कोस्ट की, तो हमारी जो क्लैंप है, क्लैंप की जो इनिशियल जो कॉस्ट है वो लेस है, लेस इनिशियल कॉस्ट, इसकी जो सेटअप कॉस्ट है जो हम इसे स्टार्ट करने में लगाएंगे वो लेस होगी, लेकिन किल्ड, अगर हम बात करें किल्ड की, तो किल्ड की जो हमारी सेटअप कॉस्ट होगी वो मोर होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट हैज लेस इनिशियल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्ड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगर हम बात करें डाई कैल्शियम सिलिकेट की, तो जिसमें हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट मैक्सिमम होगा, दैट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। तो ये क्या देता है, जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, इसकी प्रॉपर्टी है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन है, अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो सबसे कम हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है कौन देता है, C2S देता है, कितना 260 जूल पर ग्राम। तो इसलिए अगर हम हाई परसेंटेज कर देंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट की, तो ये हमारा किस सीमेंट में यूज किया जाता है, लेस हीट, अगर हम बात करें तो ये लेस हीट प्रोड्यूस करेगा, तो यूज करा जाएगा लो हीट सीमेंट में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो हीट सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग द कंकर, हाइड्रोलिक लाइम सेट्स स्लोली एज कंपेयर्ड टू फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज्ड इन द लाइम मोटर। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलिक लाइम की, यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हाइड्रोलिक लाइम कंकर से प्राप्त करा जाता है, कंकर क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। इस हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है, अप टू 30% तक इम्प्योरिटीज होती हैं, जो कि ये इम्प्योरिटीज होती है मोस्टली क्ले। अब क्ले होने के कारण ये हाइड्रोलिक लाइम हमारा क्या करता है, वाटर रिटेंटिविटी कैपेसिटी रखता है। तो इस वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी के कारण हम इसे यूज करते हैं वाटर लॉग्ड एरियाज में एज अ लाइम मोटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबोव। जो ये तीन ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे ऑप्शन हमारे राइट है। सो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।